अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी बेटा, क्वेश्चन 7 अगर उसकी हम बात करें स्टेटमेंट की, तो वो हमारे पास ये है P ऑफ x एक्स क्यूब प्लस एल स्क्र प्लस एम एक्स एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज अ फैक्टर। ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्या इसका कोई फैक्टर है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, जब आप इसको बेटा डिवाइड करेंगे x प्लस 4 के साथ। ठीक है, जब आप इसको x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये समझे कि इसका फैक्टर है। अब आपको यहां पे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, हमने क्वेश्चन 2 किया था जिसमें हमने ये बात किया था, चेक किया था कि अगर कोई भी किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर हो, ठीक है, तो जब उसको हम उसमें अप्लाई करते हैं फैक्टर थ्योरम तो रिमाइंडर 0 आता है। तो हमें ये चल गया पता कि जब आप इस पॉलिनोमियल को x प्लस 4 के साथ डिवाइड करेंगे बिकॉज इट इज अ फैक्टर, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो बेटा 0 आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है, एंड लीव्स रिमाइंडर ऑफ 36। अब देखें ये हमें रिमाइंडर अब गिवन है, इट मींस ये हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो इसका फैक्टर नहीं है, वो जस्ट उसको डिवाइड करता है। ठीक है, जब व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है, तब हमें जो मिलता है रिमाइंडर वो क्या आएगा, वो 36 आएगा। ठीक है, अब बेटा आपने इसी पोलिनोमियल को डिवाइड करना है पहले x प्लस 4 के साथ। ठीक है, वो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, वो हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले बेटा आप p ऑफ x लिखेंगे। So P of x is equals to x cube plus L x square plus mx प्लस 24 बेटा। ठीक है, अब देखें आपके पास फर्स्ट टाइम में जो फैक्टर गिवन है वो x प्लस 4 है, तो आप इसको बेटा इक्वल करेंगे 0 के x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब बेटा आपने करना ये है कि आपने ये -4 पुट करना है इस p ऑफ x के अंदर। सो p ऑफ -4 इज इक्वल टू आएगा -4 का क्यूब प्लस l ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस m टाइम्स -4 प्लस 24 बेटा। ये बेटा हमारे पास शेप बन जाएगी इसकी। अब आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास आएगा -64 प्लस 4 4 16 l -4m प्लस 24 बेटा। अब ये नंबर है और ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब देखिए इसका जो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0। तो हम यहाँ पे p ऑफ -4 इक्वल करेंगे 0 के। ठीक है, अब इसको जैसे आप सॉल्व कर लें, माइनस का 64 प्लस 24 हमारे पास आएगा माइनस का 40। ठीक है, सो -40 प्लस 16l -4m, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप 40 को चाहें तो इधर ले आए, सो 40 इज इक्वल टू 16l -4m। इसको बेटा आप नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, अब अगेन आपने करना ये है कि आपके पास जब इसी p ऑफ x को आप डिवाइड करते हैं x -2 के साथ, तब आपका रिमाइंडर क्या है, 36 आता है। ठीक है, तब आप इसको 0 की बजाय यहां पे क्या पुट करेंगे, 36 पुट करेंगे। तो इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। सो अब हमने क्या पुट करना है, x -2 के साथ सॉल्व करना है। x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, x हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने p ऑफ x में 2 पुट करना है। सो ये हमारे पास आएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू, ठीक है, x का क्यूब यानी कि आप यहां पुट करेंगे 2 का क्यूब प्लस l x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस m टाइम्स 2, उसके बाद प्लस 24 बेटा। इसको आप सॉल्व कर लें। अब ये हमारे पास p ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर के, और वो हमें यहाँ पे गिवन है 36। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 36 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4 यहाँ पे l और प्लस 2m प्लस 24। ठीक है, अब आप सिंपल यहाँ पे 8 को और 24 को ऐड करें, क्या आता है, तो जी बेटा आपने सिंपल यहाँ पे 32 को आपने इधर प्लस हो रहा है, इधर लाके इसको माइनस कर दें। सो 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4l प्लस 2m। जी, यहां बेटा हमारे पास 4 आएगा, 4 इज इक्वल टू
4L प्लस 2M बेटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन और ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा आपने सिंपल करना ये है कि यहाँ पे आपने दोनों को बाय यूजिंग सेम जो हमने फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यहां से इस पे अप्लाई कर दें सिंपल। यहां से बेटा 2 कॉमन आ सकता है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2L बचेगा प्लस M, ठीक है, इज इक्वल टू 4। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 4/2 इज इक्वल टू 2L प्लस M। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 4/2 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये बेटा हमारे पास आ गया यहाँ पे ये इक्वेशन। अब इसको बेटा आप यूज करें, यहाँ पे M का जो कोएफिशिएंट 1 बन गया तो आप यहाँ से M की निकालें वैल्यू, क्या बनेगी 2L यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके होगा माइनस, तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे 2 - 2L इज इक्वल टू M। ये बेटा हमारे पास M की वैल्यू आ गई है। अब बेटा ये M की वैल्यू आप पुट कर दे इस इक्वेशन में, ठीक है, उससे ऑनवर्ड। तो ये बेटा हमारे पास, अब इसको बेटा हम यहां से रेज कर देते हैं, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 40 इज इक्वल टू 16L, ठीक है, माइनस 4 टाइम। अब M की बेटा आपने वैल्यू पुट करनी है यहां पे, ठीक है, क्या वैल्यू 2 - 2L, 2 - 2L, ठीक है, ये बेटा हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, 40 इज इक्वल टू 16L माइनस 4 to the 8 प्लस 4 to the 8L, ठीक है, यहाँ पे 16L है, यहाँ पे 8 24L बन जाएगा, 24L, ठीक है। 8 यहाँ पे हो रहा है माइनस के साइन के साथ है, इधर आके इसको प्लस कर दें, 40 प्लस 8 48 इज इक्वल टू 24L बेटा, ठीक है। अब 24 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई L के साथ, इधर आके इसको डिवाइड कर दें, सो ये बेटा हमारे पास आएगा 48/24 इज इक्वल टू L एंड L इक्वल टू 24 और 48/24 2 आएगा। तो ये बेटा हमारे पास L की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारे पास क्या 2 है। अब ये L की वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो M की आ जाएगी। सो ये बेटा हमारे पास आएगा M यहाँ पे इक्वल है M इज इक्वल टू 2 - 2L। सो यहाँ बेटा आप पुट करें वैल्यू L की 2 - 2 टाइम L हमारे पास यहाँ पे 2 आया है, तो यहाँ पे आप 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास M इज इक्वल टू 2 - 4 M इज इक्वल टू -2 बेटा। ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये बेटा हमारे पास आ गई M की भी वैल्यू। सो L और M बेटा आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमने सॉल्व कर लिया। होप सो आपको अच्छी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।